पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे। पाकिस्तानी पेसर्स की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 163 रन बनाकर आउट हो गई। 164 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। स्टीवन स्मिथ 35, जॉश इंग्लिस 18, मैथ्यू शॉट 19, एडम जैम्पा 18 रन बनाकर वापस लौटे। एरोन हार्डी 16, मैक्सवेल 16, जैक फ्रेजर 13, पैट कमिंस 13 रन और मार्नस लबुशैन 6, मिचेल स्टार्क 1 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ 5, शाहीन शाह अफरीदी 3, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह की एक विकेट। पाकिस्तान ने दूसरे मैच के लिए टीम में कोई तब्दीली नहीं की। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कैंगरूज के लिए डरावना ख्वाब बन गए। 29 रन देकर 5 ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जॉश इंग्लिस पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का पहला शिकार बने। मोहम्मद रिजवान ने विकेटों के पीछे कैच पकड़ा। आउट होने वाले दूसरे खिलाड़ी मार्नस लबुशैन, तीसरे एरोन हार्डी थे जिनका कैच भी मोहम्मद रिजवान ने लिया। मैक्सवेल भी ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सके। हारिस के हाथों क्लीन बोल्ड होकर वापस लौट गए। कप्तान पैट कमिंस ने टीम को संभालने की कोशिश की लेकिन ज्यादा देर मुजाहमत ना कर सके। हारिस की गेंद पर उनका कैच भी विकेट के पीछे रिजवान ने पकड़ा। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सुबह भर में मार्केटें इतवार को बंद रखने की हिदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक केस में लाहौर हाईकोर्ट के बड़े अहकामात। बसेस ट्रक्स का लाहौर में दाखिला रोकने के अहकामात जारी। अदालत ने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। धुआं छोड़ने वाली बसेस को 50-50 हज़ार जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे। स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल है। 5 साल बाद नताइज आना शुरू होंगे। स्मोक और फोग का इम्तिजाज। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक बंद, M3 लाहौर से जड़ावाला फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर गुजरा से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे खोल दी गई। दूसरी जानिब शेखपुरा मोटरवे पर हरन मीनार इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियाँ टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी, 3 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सूरत अख्तियार कर गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर AQI 682 तक जा पहुंचा। CERP ऑफिस के करीब AQI 1178 रिकॉर्ड। मुरातबली रोड पर 989, अस्करी 10 में 919, मॉडल टाउन में 884, शिमला पहाड़ी पर 738, मॉल रोड पर AQI 667 हो गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनकर घरों से निकलने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आए रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगी। तारीख में पहली बार 93,000 पॉइंट्स के संगे मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। इंडेक्स में 481 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 93,001 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के जरिए सदारत इजलास में सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक होंगे। काउंसिल के अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तामिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ भी शिरकत करेंगे। बानी PTI की रिहाई उस वक्त होगी जब अल्लाह को मंजूर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत मुल्क को स्मोग में छोड़कर बाहर चली गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत के लिए खुद मिलकर गड्ढा खोदा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं दोनों पार्टीज अवाम में जगह नहीं बना पाई लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपनी जगह बना ली। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और 9 मई के दीगर मुकदमात की समाअत। JITs की जलाओ घेराव के मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल। फवाद चौधरी, अलीमा खान और उज़मा खान समेत तमाम मुल्ज़िमान कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान की अबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया।
कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर 5 दिन से फंसे पाकिस्तानी मुसाफिर वतन रवाना। परवाज के जरिए मजमूई तौर पर 368 मुसाफिर पाकिस्तान रवाना हुए। मुसाफिरों का लगेज किसी और परवाज से पहले ही रवाना किया जा चुका। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने नए डीजी रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में मुनक्कद तकरीब में मेजर जनरल अजहर वकास ने कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सपुर्द की। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का धरना चौथे रोज भी जारी है। एहतजाज के बायस सूबे भर में 26,000 से जायद प्राइमरी स्कूल बदस्तूर बंद। असातिज़ा का कहना है मुतालबात मंजूर होने तक धरना जारी और स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी जानिब वालिदैन का कहना है असातिज़ा और हुकूमत की लड़ाई में बच्चों का नुकसान हो रहा है। सीटीडी पुलिस साहिवाल के लाहौर में कार्रवाई। दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ साहिवाल थाना सीटीडी में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। पिंडी घेर में तलागंग रोड ढोक पठान के करीब मोटरसाइकिल को हादसा। निजी कंपनी के 2 मुलाजिम जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा जेर तामीर पुली की वजह से पेश आया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौसम सरमा की आमद से कबल ही फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जूतों की रेहड़ियां और स्टॉल सज गए। लौंडेकाद कारोबार करने वालों ने मुनफरिद पुराने जूतों को स्टॉल्स की जीनत बना दिया। लौंडे बाजारों में भी जूतों की आसमान से बातें करती कीमतें देखकर शहरी परेशान। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासे 2 खरब 77 अरब रुपए बढ़ गए। अमेरिका में दूसरी मरतबा सदर के लिए मुंतखब होने वाले ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 तक ट्रंप की दौलत 21 खरब 40 अरब रुपए है। इससे पहले जॉन एफ कैनेडी 1 अरब 30 करोड़ डॉलर दौलत के साथ अमीर तरीन सदर थे। अमरीकी तारीख के बूढ़े तरीन सदर का एजाज भी ट्रंप के नाम। वो 20 जनवरी 2025 को 78 साल 221 दिन की उम्र में हल्फ उठाएंगे। जो बाइडन ने 78 साल 61 दिन की उम्र में हल्फ उठाया था। अमरीकी सदर जो बाइडन का इंतखाबी नताइज मानने का ऐलान। डेमोक्रेट्स की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की शिकस्त के बाद जो बाइडन का खिताब। कहा अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ, आवाम का फैसला कबूल करते हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। जो बाइडन ने कैमला हैरिस को बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाने पर खैराज तहसीन भी पेश किया। हिज़्बुल्लाह का पहली बार इसराइली फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। हैफा के करीब बहरी अड्डे को भी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का दावा इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब के जनूब में भी ड्रोन हमले। उधर इसराइली फौज की लेबनान पर बमबारी से 38 अफराद शहीद, 54 जख्मी अफराद हो गए। शुमाली गजा अब भी इसराइली मुहासरे में है। रामुल्लाह के करीब एक फ़लस्तीनी शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के यरूशलेम रिहाइश गाह के बाहर इसराइली शहरियों का एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ इसराइल के कई शहरों में हंगामे फूट पड़े। हज़ारों अफराद का एहतजाज, सड़कें ब्लॉक, जलाओ घेराव। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें ख़तरा ईरान या हिज़्बुल्लाह से नहीं बल्कि अपनी हुकूमत से है। इसराइली पुलिस ने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 140 इसराइलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मणिपुर सबसे ज्यादा नजरअंदाज भारतीय रियासत। ईसाईयत की पैरोकार कक्की और नागा कबाइल भारतीय हुकूमत नाअहली की वजह से महरूमियों का शिकार। ज्यूल ऑफ इंडिया कहलाने वाले मणिपुर इंतहा पसंद बीजेपी की नफरत अंगेज पॉलिसीज की बदौलत नस्ली, लिसानी और मजहबी तसादुम की आमाजगाह बन चुका। मई 2023 से जारी नस्ली फसादात में 226 से जायद लोग हलाक, 60,000 से जायद बेघर हो गए। कराची में 300 नन्हे कछुओं को समंदर में छोड़ दिया गया। कछुओं के बच्चों की उम्र 1 से 2 रोज़ के लगभग है। रवा साल के सीज़न के आगाज़ से अब तक 8 ग्रीन टर्टल्स के मादा के 8,000 अंडों को
घोंसले में रखा जा चुका। सिंध वाइल्ड लाइफ के मुताबिक अंडों से बच्चे निकलने का दौरानिया 45 से 60 दिन पर मुहित होता है। इस साल कछुओं के अंडों का हदफ 30,000 रखा गया। और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का 1.5 घंटे तक की ताखीर से आगाज। साबिक एमएनए आमिर मक्सी ने फ्लैग ऑफ करके पहली गाड़ी को ट्रैक पर रवाना किया। नसरुल्लाह खान बख्श की गाड़ी सबसे पहले रवाना हुई। 86 गाड़ियां क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत कर रही हैं। सख्त मुकाबला मुतवक्के।